ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर पुष्प जो यहाँ से निकलने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये हमारे गांव से बाहर नदी किनारे लगे हुए हैं, रास्ते के किनारे ही हैं। इसका उपयोग जब आपको पता चलेगा तो आप भी सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं पता चला। मैं इसके दो उपयोग बताऊंगा और ज़्यादा लंबी ना, इसलिए इस पर दो वीडियो बनेंगी, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और इससे पहले इसको हम रुदंती के नाम से जानते हैं या बकटी बेल भी कहते हैं, और व्याघ्र नखी भी शायद इसी को कहते हैं, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। और इसके पत्ते और फूल से आप इसमें पहचान सकते हैं। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद इसमें आपको हरे रंग के फल दिखाई देंगे, जो कि छोटे बेल के फल या टमाटर की तरह होंगे, चिकने होते हैं, जो कि पक के लाल हो जाते हैं। तो ये रुदंती है, और रुद्रवंती पहाड़ों में होती है, जो चने की साग की तरह होती है। तो इसके मैं पत्ते, फूल और कांटे दिखा दूं, और इसका उपयोग आप बने रहिएगा। मैं बताऊंगा लकवा पे हम कैसे करते हैं, जिसको लकवा हो जाता है या आदमी के हाथ पैर कांपते हैं तो उसमें भी काम करेगा। लेकिन ये तुरंत इसका उपयोग करना होता है, लकवे में तो फ़ायदा होता है, अन्यथा लेट हो गए तो इसको काफ़ी दिनों तक या आगे समय तक लेना पड़ेगा। और ये मेरा अनुभूत नहीं है, हमारे गुरुजी हैं यूपी से, श्री रामपाल शर्मा जी, उनका बताया हुआ है। और मुझे उन्होंने 1 साल पहले बताया था, तो मैंने उनने परमिशन ली कि मैं इसे सब लोगों को बताऊं, जिससे कि समय रहते लोग यूज कर सकें। तो ये देखेंगे, इसके कांटे देखिएगा आपकी, ये पीछे को मुड़े होते हैं। जैसे कि ये तना आगे को जा रहा है तो इसके कांटे देखेंगे तो आप ये पीछे को मुड़े होते हैं। ये देखिए, ये जो कांटे का नुकीला भाग होता है पीछे की तरफ होता है। इसमें पत्ती आपने देख ही लिया, फूल आपको हम दिखाई चुके हैं। शुरू में फूल इस कलर का होगा, सफ़ेद, और जब ये 2-3 दिन हो जाते हैं तो ये इस तरीके से होता है, गुलाबी रंग में आ जाता है। और ये इसकी कलियां इस समय जो आपको नदी नालों किनारे बहुतायत मात्रा में दिख जाएगा, सड़कों किनारे, जंगलों किनारे दिख जाता है। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा था 1 साल से कि लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, लगाते नहीं हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने बाड़े में जैसे बाउंड्री बनाते हैं, गौशाला है जिन लोगों के पास, तो गुड़हल की फूल या गुलाब के फूल या इस तरह करके जो कटीले वनस्पतियाँ हैं जो हमारे आयुर्वेद में काम आती हैं, तो उनके पौधों को लगाएं और बाड़े के रूप में दे दें। उन्हें पक्की दीवार ईंटों की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है। जिसके पास साधन है, जगह है, तो वो इसे ज़रूर लगाएं। अब मैं इसका उपयोग बताऊंगा। लकवा में हम कैसे करते हैं। देखिए, किसी को लकवा होता है, पैरालिसिस, तो तुरंत ही इसको अगर जितनी जल्दी मिल जाए तो इसका जो हमारा जड़ है, मैं इसके मूल दिखा देता हूँ। लेकिन मेन मूल कभी मत काटिएगा, साइड से निकलती है जड़। ये नहीं कि आप ही सिर्फ बीमार हो, कल को कोई और भी हो सकता है। इसीलिए हमारे वैद्य लोग कभी भी ये नहीं, औषधि का नाम नहीं लिया करते थे, सिर्फ ला के दे देते थे। तो देखेंगे बहुत सारे कांटे, और इसमें कम से कम 8-10 जड़ें साइड में गई होंगी और मूल जड़ भी होगी। तो आपको सिर्फ इसमें से एक साइड जड़ निकालनी है, या जड़ ना मिले तो एक किसी तने का ये जड़ की छाल लेंगे, और छाल पूरी चारों तरफ से नहीं निकालनी है, एक तरफ से निकालनी है। तो इस तरीके से आप इसको लीजिएगा। और जो साइड में सबसे बढ़िया है, खोद के चारों तरफ देखिएगा तो जो छोटी जड़ है, क्योंकि हमें इसकी छाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 20 ग्राम के लगभग लेना है, और उसमें 20 ग्राम ही गाय का घी मिलाना है। पहले उस छाल को पानी के साथ पीस लीजिएगा, फिर उसमें 20 ग्राम गाय का घी मिला करके 2-4 काली मिर्च भी डाल लीजिएगा, तो उसको पिला देना है। और व्यक्ति को कमरे में बंद रखना है, मतलब उसे पंखे की किसी की हवा नहीं लगनी है, बल्कि रजाई वगैरह उड़ा के रखिएगा। तो उसको कम से कम 12-13 घंटे बाद बाहर निकालिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब हवा पानी में के लिए। तो आप देखेंगे रात भर उसको पसीना आएगा, और जितना पसीना आता रहेगा पहुँचते रहिए। और प्रभु की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद और प्रकृति माता का सहयोग रहा, कृपा रही, तो वो व्यक्ति सुबह आपको अपने पैरों पर चलता हुआ मिलेगा। और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट, देखिए मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे अलाउ नहीं करते कि आप इस तरह बताओ, क्योंकि जो हमारे वैद्य मित्र हैं, हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि लोग पेड़ों को ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बताते नहीं, और लोग यूज करते नहीं, कंपनियां इस पर काम कर लेती हैं, वो सब ये परचेज करके ख़त्म कर दे रही हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, बीज जिसको चाहिए होगा मैं कोशिश करूँगा, इस बार भी मैंने भेजा है और लोगों को भी भेज दूँगा, और लगाने की कोशिश करिए। अभी गमले में भी मैंने इसके 2-3 पौध तैयार करे हैं, अब देखता हूँ वो कैसे होते हैं। और अगले साल से तो मैं नर्सरी कर ही रहा हूँ कि ऐसे दुर्लभ पौधे या जो हमारे बहुत ही कीमती पौधे हैं, ऐसे जो औषधियों के रूप में प्रयोग होते हैं, जिन लोग नहीं जानते हैं, तो उसका संरक्षण हो। तो ये मेरा आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट रहेगा। और लकवा में आप इसका उपयोग करिएगा।
और दूसरा, जिसको लकवा काफ़ी दिन हो गए हैं, जैसे साल 6 महीने हो गए हैं, तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसमें आपको क्या करना है, इसका पंचांग लेना है। इसमें छाल, तने, फल, पत्ती जो भी मिले आप इसका पंचांग ले लीजिएगा और उस पंचांग का काढ़ा बना के 10-10 ग्राम का घी के साथ सुबह शाम दीजिएगा, या एक टाइम भी दीजिए तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, लकवा के लिए हम तेल बनाते हैं, तो जो मैंने बनाया था उसमें इसकी छाल डाली थी, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और मैं देखिए इसके पौधे कहाँ से लाया था छाल, मैं पेड़ पौधे तब उखेड़ता हूँ जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा रोड चौड़ीकरण हो रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ जेसीबी से उखेड़ के साफ़ करे, तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें ले आता हूँ। या जो पेड़ ख़त्म करने वाला हो, रोडें बनती हैं, तो वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर लिया अगर हम 6-7 महीने, तो वो शुद्ध रहती हैं, उसके बाद तो काम नहीं करेंगी, लेकिन हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें आपको बहुत लाभ होगा। और इसके दूसरा उपयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।